ऐसा क्या कह दिया विशाल ने? मत पूछिए ताऊ जी, कुछ मत पूछिए। समझा, उस अफवाह को लेकर उसने जरूर तुझसे उल्टा सीधा कहा होगा। ताऊ जी, मुझे पूरी उम्मीद थी कि और किसी को होना हो, लेकिन विशाल को मुझ पर पूरा विश्वास होगा। इस पूरे सिलसिले में मेरी इकलौती उम्मीद विशाल पर थी। मुझे लगा था कि विशाल मेरा साथ जरूर देंगे, सारी दुनिया का मुंह बंद कर देंगे ये कहकर कि तृष्णा बेकसूर है, मेरी तृष्णा बेकसूर है। ऐसी उम्मीद और विशाल से अभी मैं उसके होश ठिकाने लगाता हूँ। उसकी हिम्मत कैसी हुई तुझसे इस तरह से पेश आने की? नहीं ताऊ जी, आप किस किस का मुंह बंद करेंगे? जब विशाल ने ही मुझे गलत मान लिया तो फिर दुनिया वालों से क्या उम्मीद रखी जा सकती है? ताऊ जी, इससे आपकी और आपके खानदान की बहुत बेइज्जती हुई है। लोग तो यही कह रहे हैं ना कि मल्होत्रा खानदान की बहू के लक्षण ठीक नहीं है। मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं है, लेकिन मुझे है ताऊ जी। मैं इस खानदान की बेइज्जती होते हुए नहीं देख सकती। और लोगों का मुंह बंद करने का अब एक ही रास्ता है। कैसा रास्ता? मेरी समझ में नहीं आता विशाल कि कोई इस हद तक कैसे गिर सकता है। विशाल, मुझे लगता था कि तृष्णा मुझसे इसलिए नफरत करती है क्योंकि वो तुम्हें बहुत प्यार करती है। मैं समझती थी कि वो मुझे हराकर तुम्हें पाना चाहती है, तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहती है, लेकिन मैं तो गलत थी। तृष्णा प्यार की नहीं, वो तो सिर्फ अब तुम नहीं तो करण सही, कल को कोई और होगा। वो इतनी गिरी हुई औरत है कि बस माया। तुम यहां पर क्या लेने आई हो? तुम्हारा मन नहीं भरा क्या? विशाल, ये क्या है? कृष्णा ने इन डाइवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिया है। मैं जानती थी वो ऐसा ही करेगी। विशाल, तुम आजाद हो गए हो, हम शादी कर सकते हैं। विशाल, क्या हुआ? लानत है मुझ पे। मेरी लाख कोशिशों के बावजूद विशाल की जीत हो ही गई। तृष्णा ने माया के आगे घुटने टेक ही दिए। जरा सी बदनामी क्या हुई, विशाल को तलाक देने को तैयार हो गई और माया विशाल से शादी कर रही है। विशाल मुझसे जीत गया। नहीं, मैं उसे इतनी आसानी से जीतने नहीं दूंगा। कहीं का नहीं छोड़ूंगा उसे, कहीं का नहीं छोड़ूंगा। बर्बाद कर दूंगा उसे। हेलो, एक काम है जिसके लिए मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगा। हाँ, विशाल के स्टूडियो को आग लगा दो।
विशाल सुबह हो चुकी है, मैं चाय लेकर आती हूँ। हे भगवान, मेरे साथ ही इतना अन्याय क्यों? हरिहर कहाँ मर गए? अरे मरा नहीं, अभी तक जिंदा हूँ कमबख्त, तुम्हारे लिए नाश्ता। अरे तृष्णा बेटी, इस वक्त सब ठीक तो है ना? क्या बात है, तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों लग रहा है? मामा जी, विशाल और मेरा तलाक हो गया। क्या? लेकिन अब कोई फायदा नहीं, वो तो एक न एक दिन होना ही था ना। मामा जी, मैं आपसे ये कहने आई हूँ कि जल्द से जल्द मैं इस घर में रहने आ जाऊंगी। जैसे ही ताऊजी को तसल्ली हो जाएगी कि मैं यहाँ खुश रहूंगी, मैं वो घर छोड़कर। अरे नहीं बेटा, वो घर मत छोड़ना, पकड़े लगना उस घर को। और वैसे भी तुम इस घर में नहीं रह सकती ना, ये घर तुम्हारे लिए पराया हो चुका है। मामा जी, अब वो मेरा ससुराल नहीं रहा तो यही मेरा घर हुआ ना। सॉरी बेटा, मैं तुम्हें यहाँ रहने की इजाजत नहीं दे सकता। मेरा भी परिवार है, मेरी एक बीवी है, कल 2-3 बच्चे हो जाएंगे। वैसे भी तुम्हारी माँ ने मरते वक्त ये घर मेरे नाम करके गई थी। आप क्या कह रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ बेटा, तुम्हारी माँ ने एक फूटी कौड़ी भी नहीं छोड़ी तुम्हारे नाम। तृष्णा, तुम यहीं रहोगे, ये घर तुम्हारा ही है। अरे रेखा डार्लिंग, हम ऐसे कैसे किसी को यहाँ? नहीं, मैं। तुम भूल गए? अब इस घर की मालकिन मैं हूँ। ठीक है रेखा डार्लिंग, तुम ठीक कह रही हो। कृष्णा, अगर तुम यहाँ रहती हो तो हमें यहाँ कोई। हम नहीं, मिस्टर हरिहर त्रिपाठी, तृष्णा यहीं रहेगी, तुम यहाँ से जाओगे। चलो निकलो यहाँ से। वाह वाह, तुम यहाँ नहीं रह सकते। अरे कृष्णा मेरी भांजी है, मैं उसका मामा हूँ, मैं उसके साथ नहीं रहूंगा तो कौन रहेगा? तुम यहाँ से निकलो। क्या कह रहे हैं मामा जी? मैं सच कह रहा हूँ बेटी, एक कमबख्त डायन जब से मेरी जिंदगी में आई, मेरा जीना हराम कर दिया है। मेरे बारे में कह रहे हो तो अपने करतूतों का भी जिक्र कर दो ना। तृष्णा, तुम्हारी माँ को इसी ने जहर दे देकर मारा है। क्या? हाँ, विशाल बेचारा तो खामखा बदनाम हो गया। ये मामा नहीं, मामा के नाम पर कलंक है। सच पूछो तो विशाल, माया और तुम्हारे बीच में गलतफहमी इसी ने पैदा की थी। ये तो तुम्हें भी मार डालना चाहता और विशाल को बर्बाद कर देना चाहता। मामा जी, आपने ऐसा क्यों किया? बेटा, मत कहिए मुझे बेटा, और निकल जाइए मेरे घर से। बेटा मैं। तुमने सुना नहीं इसने क्या कहा? निकलता हूँ यहाँ से या पुलिस को बुलाऊं? पुलिस? कृष्णा, मुझे माफ कर देना, मैं प्यार में अंधी हो गई। हरिहर की असलियत जानते हुए भी मैं तुम्हें सच्चाई नहीं बता पाई। मुझे माफ कर देना।
दादी, मेरा पेट दुख रहा है। क्या हुआ दादी? आप रो क्यों रही हैं? पाया, बेटा तुझे कितना समझाया था कि वक्त रहते संभल जा। एक ना एक दिन तृष्णा की बतुआ ऐसा रंग लाएगी बेटा, ऐसा रंग लाएगी कि तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। दादी, माँ क्या कह रही है दादी? हिम्मत से काम लो माया, तुम बच्चा गोद भी ले सकती हो। अच्छा गोद की? ये क्या कह रहे हैं आप लोग? क्या हुआ है मुझे? आपने बताया नहीं? सुभद्रा, मुझसे नहीं बताया क्या? तो फिर बताइए ना। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारा मिसकैरेज हो गया है और तुम कभी मां नहीं बन सकते। माया, माया, माया। हम कहते हैं भाभी आपको उस घर में जाने की जरूरत क्या थी? ताऊ जी गांव गए हुए हैं ना, वहां उनकी काफी जमीन है, घर है, और वैसे भी अभी आपका ससुराल नहीं, आपका मायका है। अब आपकी जिम्मेदारी ताऊ जी के ऊपर है। मैं जानती हूँ संस्कारी। खैर, मुझे मामा जी की असलियत का तो पता चल गया ना। हरिहर, क्या किया उसने? करण, तुम ये बताओ, ये हरिहर जी की क्या बात है और क्या कहा उसने तुमसे? देखो, वो एक नंबर का झूठा इंसान है, उस पर कभी भी भरोसा मत करना। बिल्कुल सही कह रहे हैं करण बाबू। आप बैठिए, हम आपके लिए चाय लेके आते हैं। एक्सक्यूज मी। हेलो। तुम्हारा काम हो गया करण बाबू। तुम? हाँ, मैं। विशाल के स्टूडियो में आग लग गई है। मैंने लगाई है, मैंने। अब तो स्टूडियो के नाम पर राख का ढेर रह गया है। विशाल तो अब अपनी बर्बादी पे मातम मनाएगा। खबरदार, जो आज के बाद मुझे फोन भी किया है तो। अरे लेकिन मेरा इनाम तो दो यार। देखो, आइंदा अगर मुझे फोन किया या मुझसे मिलने की कोशिश की तो पुलिस के हवाले कर दूंगा, समझे? गुड बाय। क्या हुआ करण? कुछ नहीं। अरे हाँ, एक खुशखबरी देने आया था तुम्हें। गेस व्हाट? बताओ ना। माया का मिसकैरेज हो गया है। क्या? हाँ, सुना है घर में कहीं फिसल गई और। माया कैसी है? वो तो ठीक है, लेकिन डॉक्टर्स कह रहे हैं कि वो कभी मां नहीं बन पाएगी। मैं जानता था माया को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। बस यही खुशखबरी देने आया था। कॉन्ग्रेचुलेशन। खुशखबरी? और नहीं तो क्या। अब देखना कैसे औलाद के प्यार में विशाल तुम्हारी ओर खिंचा चला आएगा और तुम उसे तड़पाना, बहुत तड़पाना। What? आग लग गई? Oh my God! लेकिन ये सब हुआ कैसे? और वॉचमैन कहाँ पर था? Damn it! जमाई बाबू, ये सब करण का किया धरा हुआ है। नहीं हरिहर जी, अगर वहां करण स्टूडियो के पास होता तो मुझे खबर जरूर मिलती। इसके अंदर जरूर कोई और मिला हुआ है। नहीं, और कोई हो नहीं सकता। इतनी चालाकी से तो बस करण ही काम कर सकता ना। देखो, पहले उसने कंप्यूटर को तोड़कर चकनाचूर कर दिया, फिर सारे फर्नीचर को जला दिया। अब इतना सोच समझ कर तो करण ही काम कर सकता है ना। हरिहर जी, ये सब आपको कैसे मालूम? मुझे तो अभी भी फोन आया है। और आपको इतने डिटेल में कैसे मालूम कि करण ने पहले क्या तोड़ा और फिर क्या जलाया? कहीं उस समय करण के साथ आप तो नहीं थे? नहीं, जमाई बाबू, करण भी नहीं था। दरअसल वो राजू दादा के आदमी थे। राजू दादा? मैं दरअसल वैसे ही वहां घूमते घामते चले गया था और मुझे कुछ नहीं मालूम। अब राजू दादा और करण के बीच में सिर्फ थाली में खाता उसी में छेद करता है। पता तूने ऐसा क्यों किया? हाँ, बोल।